Hello and welcome everyone. Welcome to Bionita. So we have successfully completed Animal Kingdom. We have covered all the phylums. So today we are beginning with another unit, Structural Organization in Animals. ठीक है, तो आज की वीडियो के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया यूनिट. ठीक है, जो कि 11th बायोलॉजी का बहुत ही मुख्य चैप्टर है, बहुत ही मुख्य यूनिट है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. तो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बनावट कैसे है, क्या चीजें हैं जो उनको स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सेल से टिश्यू बनता है, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है. ठीक है ना, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, यही आपका ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है. यानी कि सेल सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई है. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे एक मकान की बात करें, मकान में ईंट होता है, सीमेंट, बालू, गिट्टी, ये सबसे वो मकान का वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है. तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई वो है आपकी सेल. ठीक है, फिर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं टिश्यू. अब टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances that perform specific functions. तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं, ठीक है, और एक किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. वही बात करेंगे ऑर्गन. तो ग्रुप ऑफ टिश्यू बन जाएगा आपका एक ऑर्गन, एक अंग. कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो साथ में काम करते हैं और कुछ पर्टिकुलर, कुछ सर्टेन जॉब्स को परफॉर्म करते हैं. और जब यही ऑर्गन एक सिस्टम में आ जाएंगे, बहुत सारे सिस्टम के साथ मिल जाएंगे, ये कहलाएंगे ऑर्गन सिस्टम, जिसके साथ में काम करके बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसे परफॉर्म करेंगे. और इसी ऑर्गन सिस्टम से बनता है आपका एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ये सारी चीजें उनके कंपोनेंट्स हैं. यही सब चीजें मिलकर हमें जो दिनचर्या है उसे परफॉर्म करने में, उसे बनाए रखने में, अपने बॉडी के लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी को करते रहने में हेल्प करता है. ठीक है, अब एनिमल टिश्यू. Animals with tissue system or higher level of organization are made up of 4 basic types of tissue. अब जो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है, जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर, वो बेसिकली 4 तरह के टिश्यू से मिलके बना हुआ है. एक है आपका एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू. आप नाम से ही इसके बारे में समझ सकते हैं. एपिथेलियल टिश्यू यानी कि जो सरफेस पे पाया जाए. दूसरा कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो दो चीजों को आपस में कनेक्ट करने में मदद करे. तीसरा नर्वस टिश्यू जो कि नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्व है. और चौथा आपका मस्कुलर टिश्यू जो कि मांसपेशियों से इन्वॉल्व है. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. एपिथेलियल टिश्यू को बेसिकली हम लोग एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इट इज लार्ज शीट ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द लाइनिंग ऑफ ऑल द बॉडी सरफेसेस. यानी कि बॉडी सरफेसेस पे जो टिश्यू पाया जाता है वो होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू. ये बिल्कुल शीट, एक चादर की तरह है. ठीक है, दीज सेल्स रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर बेसमेंट विच इज मेड अप ऑफ बेसल लेमिना. तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं पिंक कलर के, ये है आपके एपिथेलियल टिश्यू. और ये जो आपको ग्रे कलर का जो भाग दिख रहा है, ये आप कहलाएगा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन. और इसी के ऊपर ये सारे जो सेल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं.
बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं? बेसल लैमिना, और दूसरा है आपका रेटिकुलर लैमिना। बेसल लैमिना आपका अपर थिन लेयर में पाया जाता है, थिन लेयर है ये, और दूसरा है रेटिकुलर लैमिना जो कि लोअर थिक फाइब्रस लेयर, ठीक है। सो इट हैज फ्री सरफेस, ये बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विद द लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो एक एपिथेलियल सेल दूसरे एपिथेलियल सेल से अटैच होता है बहुत ही कॉम्पैक्टली, उनके बीच में बहुत ही कम गैप होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस हम लोग कहेंगे दो सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस पाया जाता है। जनरली दे आर वैस्कुलर एंड डू नॉट हैव ब्लड वेजल्स। तो दे आर वैस्कुलर विच मीन्स दे डू नॉट हैव ब्लड वेजल्स, इनके पास जो ब्लड वेजल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू को भी हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं। पहला है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा लेयर जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है। कहाँ पाए जाएंगे? लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स, जैसे कि एल्वियोलर सेल्स जो कि हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार, ठीक है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। फिर दूसरा आता है आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे एक से अधिक लेयर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। इनका काम है प्रोटेक्टिव फंक्शन, जैसे कि हमारे जो गाल है, जैसे कि चीक सेल्स है ना, ये आएंगे आपके कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में। और दूसरा होगा आपका स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, इसके टाइप्स हो गए, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो चीजें आती हैं उनको पढ़ेंगे। पहला आता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो इट इज आल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम, इसे हम लोग बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। इट इज लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ऊपर की ओर आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, हर एक सेल के पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। इट हैज फ्लैटेंड सेल्स विथ रेगुलर बाउंड्रीज, लेकिन जो इसकी जो बाउंड्री है वो रेगुलर है, बिल्कुल एक समान। इट फॉर्म्स द डिफ्यूजन बाउंड्रीज, यहाँ पे आपको डिफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है, चीजें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सकती हैं। इट अकर्स इन द एल्विलाई ऑफ लंग्स, जैसा कि आप सब लोग सभी जानते हैं कि लंग्स में जो एल्विलाई सेल्स होते हैं वो गैस को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो दिस स्क्वैमस सेल्स आर प्रेजेंट देयर सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन अकर इजिली, ठीक है। तो ये एल्विलाई ऑफ लंग्स में, लाइनिंग ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स में पाए जाते हैं। कौन से? स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। फिर बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इट अपीयर्स क्यूबॉइडल, नाम से पता चल रहा है कि एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वर्टिकल सेक्शंस इसमें हमें देखने मिलते हैं, एंड पॉलीगोनल फ्रॉम द सरफेसेस। इट हैव सर्कुलर न्यूक्लियाई, इसका जो न्यूक्लियस होता है इनके सेल्स में वो काफी सर्कुलर होता है, गोल आकार का होता है। इट पार्टिसिपेट्स इन सेक्रीशन, चीजों को बाहर निकालने में, एब्जॉर्प्शन, चीजों को अंदर लेने में, एब्जॉर्ब करने में, और वेस्ट को भी एक्सक्रीट करने में मदद करता है। इट लाइंस स्मॉल सलाइवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, से कहां पाया जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड्स में एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स में एंड थायराइड फॉलिकल्स में भी ये पाया जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आप क्यूबॉइड एपिथेलियम को देख सकते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम बियर्स माइक्रोविली, तो कुछ ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं उसके ऊपर माइक्रोविली होता है, जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्रश बॉर्डर, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी हम इन्हें कहते हैं। दे गिव ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस एंड हेंस कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसे हम लोग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कह सकते हैं। दे आर फाउंड इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी,
जो किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो वहां पर भी पाया जाता है, क्योंकि वहां पे भी एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन का काम चलते रहता है। तो ये चीजें वहां पाई जाएंगी जहाँ पे एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, इस तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉल्यूमिनार एपिथेलियम सेल्स के बारे में। दे अपीयर कॉलम लाइक इन वर्टिकल सेक्शन। तो ये थोड़े लंबे लंबे कॉलमनार होते हैं, वर्टिकल सेक्शन, ऊपर से नीचे की ओर। एंड न्यूक्लियस यूजली लोकेटेड नियर द बेस। लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे की ओर होता है। द लाइन्स द स्टोमक एंड द इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ पाए जाएंगे? आपकी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका ये लाइन्स बनाते हैं और ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, फिर है आपका, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कॉल्यूमिनार एपिथेलियम सेल्स को, और ये रहा आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सूडो का मतलब यहाँ पे फॉल्स, नकली। आगे देखते हैं हम लोग। इट इज सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनार सेल्स। ये भी आपका सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनार सेल्स है। इट अपेयर्स टू बी डबल लेयर्ड ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं वो कई आकार के होते हैं, डिफरेंट साइज एंड शेप के होते हैं, तो इस कारण ये डबल लेयर्ड दिखाई पड़ते हैं। एंड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लेवल्स। और यहाँ पे न्यूक्लियस बेस मेम्ब्रेन में नहीं बल्कि इधर उधर कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, शॉर्टर सेल्स लाइक सीलिया एंड सेक्रेट म्यूकस। तो इनमें जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनके पास सीलिया नहीं होता है, और इनका बेसिकली काम होता है म्यूकस को सेक्रेट करना। और इनमें जो लॉन्गर सेल्स होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन आप सीलिया को कह सकते हैं। एंड प्रोपेल द म्यूकस, जो कि म्यूकस को डिस्ट्रीब्यूट करने में, फैलाने में मदद करते हैं, ताकि जो पार्टिकल्स हैं, जो चीजें हैं, उसकी मूवमेंट थोड़ी स्मूथ हो जाए। जैसे कि ये कहाँ पाए जाएंगे? आपके लैरिंग्स में, है ना, फेरिंग्स में। क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम कैन स्पेशलाइज इनटू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। और क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार एपिथेलियम जो होता है वो मिलके एक दो तरह के विभिन्न प्रकार के टाइप्स को बनाता है, जैसे कि सीलिएटेड और ग्लैंडुलर। सीलिएटेड टाइप्स ऑफ क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार एपिथेलियम बियर सीलिया। इनके ऊपर क्या होता है? सीलिया होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो छोटे छोटे क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, कॉमनली फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स। तो जो लंग्स में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो फेलोपियन ट्यूब्स होता है, जो एग को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये वहां पाया जाता है। एंड मेन फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स। यानी कि इसका मेन लक्ष्य, मेन पर्पस क्या है? पार्टिकल्स को मूव करते रहना इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे कि ओवरी से एग बन रहा है, तो उसे, उस एग को ओवरी से यूट्रस में आने तक मदद कर रहा है कौन? फेलोपियन ट्यूब। और उस फेलोपियन ट्यूब में आपके पाए जाते हैं सीलिया, जो कि उसे मूवमेंट में हेल्प करेंगे। फिर दूसरा है आपका ग्लैंडुलर सेल, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। यहाँ पे क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर दोनों प्रकार के देखे जाते हैं। स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन, ये मुख्य है सेक्रीशन के लिए। दे कैन बी यूनिसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। अब इनमें ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं। तो ग्लैंडुलर सेल्स का बेसिक काम है कि चीजों को सेक्रेट करना। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो गॉबलेट सेल्स होते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में भी बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि सलाइवरी अमाइलेज को सेक्रेट करते हैं, जो कि स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है आपका एक्सोक्राइन, एक होता है आपका एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन, प्रेजेंस ऑफ डक्ट, यानी कि ये अपना सेक्रेशन, ये अपना हार्मोन्स को जो सेक्रेट करेंगे वो किसी थैली में, डक्ट में जाके करेंगे। सेक्रेट सेल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, फिर एग्जांपल जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो इनका सेक्रेशन किसी
डक्ट में जाके होता है। जैसे कि ये देखिए, ये रहा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दूसरा है आपका एंडोक्राइन, ये अपना सेक्रेशन डक्ट में नहीं करते, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे डक्टलेस, ठीक है। और ये रहा, ये सेक्रेट करते हैं आपके हार्मोन्स को। एक्सोक्राइन में बेसिकली एंजाइम, ऑयल, मिल्क वगैरह आ जाएगा, और एंडोक्राइन में आ जाएगा आपका हार्मोन्स, जो पूरा एक एंडोक्राइन सिस्टम है, हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल टेस्टिस, पेनक्रियाज, ओवेरी, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। और इन दोनों के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार के भी ग्लैंड, जैसे कि होलोक्राइन, प्रोडक्शन ऑफ सेक्रेशन इज सेड विद द होल सेल लीडिंग टू इट्स डिस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्रेशन हो रहा है वो होल सेल, वो एक डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है, जैसे कि सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है। फिर दूसरा है आपका एपोक्राइन, ओनली द एपिकल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज डिस्चार्ज अलोंग विद सेक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनका जो बेसिकली जो एपिकल पोर्शन होता है वो चीजों को सेक्रेट करता है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। फिर आपका है मेरोक्राइन, सेक्रेट सेल्स लीव द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस विथ नो लॉस ऑफ अदर सेलुलर मटेरियल। यहाँ पे जो सेक्रेशन है वो होता है आपका एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, लेकिन ये सेल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे कि पेनक्रियाज, ठीक है। So this was all about first lecture of structural and animal tissue, structural and organization animal tissue. So आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो इस लेक्चर के साथ हम कंप्लीट करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।